उस दोपहर मिस्टर डेविड के घर जो कुछ भी हुआ, नील को उस पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन सानिया के दिलो दिमाग ने कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये सब कुछ उसके लिए भी नया और डराने वाला था, पर अब धीरे धीरे उसे ये सब बातें समझ में आने लगी थी। और इसलिए हर वो कहानी जो नील के लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं थी, सानिया को उसमें हकीकत नजर आती थी। तो उस दिन के उस अजीबोगरीब लंच इनविटेशन को आज 2 दिन हो चुके थे। तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है कि तुम्हें टाइम का अंदाजा भी नहीं लग रहा। अपनी चाय तो फिनिश कर लो नील। अरे हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे सानिया जी। अब मॉर्निंग टी आपके बिना अच्छी नहीं लगती। अब ये ड्रामेबाजी छोड़ो और जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। जैसा आपका ऑर्डर। वैसे भी मुझे टी गार्डन के लिए निकलना है और सोच रहा हूँ रास्ते में निर्मल के घर भी होता जाऊं। देखो तो जरा अब उसकी तबीयत कैसी है। अरे हाँ सानिया, तुमने कैमिला भाभी को फोन तो कर लिया था ना? हाँ नील। गुड। तो फिर इवनिंग में मैं उन लोगों के लिए मोमोज लेता आऊँगा। वैसे कितने बजे तक आ जाएंगे सब? एनी आइडिया? कैमिला भाभी तो बस आने वाली होंगी अभी थोड़ी देर में। हाँ, बट मिस्टर डेविड ने तो इवनिंग के लिए बोला था ना? प्लान चेंज्ड। अभी तो सिर्फ कैमिला भाभी ही आ रही हैं हैरी के साथ। मिस्टर डेविड का प्रोग्राम तो पहले ही कैंसिल हो चुका है ड्यू टू सम रीजन। तुम्हें बताया नहीं? नहीं तो। मिस हो गया होगा। अब मैंने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं फ़ोन पर, बस इतना पता है कि भाभी हैरी को लेके अकेले लेट इवनिंग घर से नहीं निकलती, इसलिए मैंने खुद ही उन्हें दिन में आने के लिए बोल दिया। अब कुछ तो टाइम साथ में स्पेंड करेंगे ना। अरे क्यों नहीं तुम पूरा दिन एंजॉय करो भाभी के साथ। इनफैक्ट रात में मैं खुद उनको घर ड्रॉप कर दूंगा। ये विंड चाइम्स की आवाज फिर से। सानिया, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं तो, पर लो, शायद वो लोग आ भी गए। यू डू वन थिंग, उनको वेलकम करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अदरवाइज टी गार्डन पहुंचने में लेट हो जाएगी। सानिया। जी भाभी, आइए अंदर आइए। हेलो हैरी, कम विथ मी। ना, पर मैं तो आपके लिए रिमोट वाली कार लाई हूँ, आपको पसंद है ना? हाँ बहुत, पर तुम नहीं, अंकल चलूंगा। अरे हैरी मुझसे दूर क्यों भाग गया? अब उसकी चॉकलेट्स कौन खाएगा? सॉरी सानिया, वो हैरी अभी तुम्हें पहचानता नहीं है ना, इसीलिए। नील से तो कल ही मिला था, खूब मस्ती की इन दोनों ने कल शाम। थोड़ी देर में तुमसे भी घुल मिल जाएगा। अरे आई अंडरस्टैंड भाभी, आप बताइए आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। आपके भाई की तबीयत कैसी है अब? मुझे तो लगा था कि आप कुछ दिन रुक कर आएंगी। भाई ठीक है अब, और आज तो डिस्चार्ज होकर घर भी चला जाएगा। और रही बात मेरी, तो सानिया मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि रात होने से पहले अपने घर वापस लौट ही आऊं। हैरी के लिए थोड़ा डर लगता है। डर? पर ऐसा क्यों? आई मीन हैरी तो अब 3 साल का हो चुका है और समझदार भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो अंधेरे से डरता है और फिर उसको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या? और क्यों? आई मीन अंधेरे से तो सब डरते हैं, पर इसका उसकी नींद से क्या लेना देना? हाँ सानिया, तुम्हारी बात सही है, पर हैरी का केस ना कुछ अलग है। अब क्या क्या बताऊं? डेविड ने तुम्हें हमारी बेटी के बारे में तो बताया ही है ना। उसकी मौत ने सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, बल्कि हैरी को भी अंदर से डरा दिया था। हालांकि उस समय वो सिर्फ 2 साल का था, पर सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था। और फिर जिस दिन मेरी बेटी की डेड बॉडी गायब हुई, उसी रात से हैरी की नींदों में भी न जाने किसका बुरा साया पड़ गया। सीरियसली,
मतलब हैरी पर भी? हाँ, मैथ्यू का भी यही कहना था। एंड नो डाउट मैथ्यू की प्रेस की वजह से ही हम हैरी को अभी तक बचा पाए हैं, वरना भाभी प्लीज आप रोइए मत, हैरी को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैथ्यू ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब तक वो हमारी नन्ही परी की आत्मा से बातें करके पूरी बातें नहीं कर लेते, हैरी को मूनलाइट से बचाना होगा, नहीं तो। ओह ये देखो मम्मा, अंकल ने मुझे तार दिया। ये ताल और ये बाल भी। अरे भाभी, कैसी हैं आप? सॉरी, थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे कोई बात नहीं नील, तुम जाओ। सानिया तो है ही मेरे साथ। बाय हैरी, अब आप सानिया आंटी के साथ खेलना। हाँ, नो 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 नो, मैं तो अंकल के साथ ही खेलूंगा। आई लाइक टू शो मच अंकल। हैरी, वेरी बैड, से सॉरी टू आंटी। अरे नहीं, कोई बात नहीं भाभी, बच्चा है अभी, जो इसके दिल को अच्छा लगेगा बोलेगा, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। कम हैरी, मैं आपके लिए टीवी ऑन करती हूँ, आप कार्टून तो देखोगे ना? हाँ, कार्टून तो देखना है, मजा आएगा। वाह, कार्टून कार्टून कार्टून। भाभी, मैंने आज फर्स्ट टाइम थुपका बनाने का ट्राई किया है, आपको पसंद तो है ना? वेट, मैं अभी लाती हूँ। ओह, ये तो यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है, डेविड को तो बहुत पसंद है, उसने मिस कर दिया। कोई नहीं, मैं आपको एक डब्बा पैक करके दे दूंगी। वैसे ऊपर क्या है, स्टेज से ऊपर? अरे कुछ नहीं, बस कुछ रूम्स हैं खाली पड़े हुए और एक बड़ा सा वरांडा है जहाँ से हिमालय और इस गांव का पूरा नज़ारा दिखता है। पर ये लॉक और ये क्यों लगा रखा है? तुम लोग ऊपर नहीं जाते क्या? ये तो नील ने पता नहीं क्यों, बट वेट, मैं अभी कीज लाती हूँ। अरे सानिया, रहने दो। चलिए भाभी, मेरा भी बहुत मन था ऊपर जाके पहाड़ों और उनसे वाली हवा को फील करने का, पर नील वो जाने ही नहीं देता। पता है भाभी, वहाँ उस कॉर्नर वाले रूम की विंडो से सबसे सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और कुछ सुनाई भी देता है। सुनाई देता है? मतलब कि एक म्यूजिक, एंड आई जस्ट लव दैट। पर कैसा म्यूजिक सानिया? आप सुनिए तो, ये देखिए, आज फाइनली एक और बार मैं यहाँ। सानिया, ये वॉल का मिरर आपने देखा ना, कितना बड़ा और ब्यूटीफुल है ना। यू नो, मैं जब भी इसके सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे खूबसूरत और कोई नहीं। प्रिंसेस, वाकई में प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है। और ये सामने जब सूरज डूबता है और मूनलाइट दिखनी शुरू होती है तो ऐसे लगता है कि मैं बदल रही हूँ। मैं सानिया नहीं, बल्कि कोई और ही। कुछ सुनाई दिया आपको? ये म्यूजिक कैसी म्यूजिक? मुझे तो कुछ भी नहीं। अरे ये धुन, ध्यान से सुनिए ना, ये देखिए, ये तेज हो रही है और तेज। हाँ। पर सानिया, नील, तुम? उस दिन नील का गुस्से से लाल चेहरा देखकर सानिया ने फिर दोबारा ऊपर स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं की। पर हाँ, उन दोनों का ही लेप्चा फैमिली से मिलना जुलना जारी था, जहां एक और नील को डेविड लेप्चा की शक्ल में एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिससे उसे अपने दिल की बातें शेयर करने में भी कोई परेशानी नहीं महसूस होती थी। वहीं दूसरी ओर कैमिला को सानिया के रूप में एक जिंदा दिल सहेली का साथ। ये बात और थी कि फादर मैथ्यू से नील की दूरियां बनी ही रही, लेकिन डेविड के बेटे हैरी के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। पर एक सुबह
सान्या, डोंट नो ये सान्या क्या करने लगी अंदर। मैं यहाँ बैकयार्ड में अपनी सुबह की पहली चाय पर उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो 2 मिनट में आने के लिए बोल के गई, पर अब देखो पिछले आधे घंटे से पता नहीं कहाँ गायब है। सान्या, सान्या। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो नील? बोला था ना बस 2 मिनट का काम और रह गया है, कंप्लीट करके आती हूँ। और फिर तुम्हारा ही तो बैगेज अरेंज करने गई थी एज यूजुअल। ना तो तुमने अभी तक अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स बैग में रखे थे और ना मॉम डैड के लिए जो गिफ्ट्स खरीदे। मैंने सबको पैक किया। डोंट नो तुम शादी के पहले कैसे मैनेज करते होगे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड। अरे तुम इत्मीनान से बैठो यहाँ मेरे सामने और ये लो चाय पियो पहले। और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय जान, पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड जैसे वर्ड्स तो आपसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में आए हैं, वरना हम तो बस अब बस भी करो ये बातें बनाना। यू हैव एक्सप्लेनेशंस फॉर एवरीथिंग। ऑल वेल ना? क्या पूछा तुमने? मैंने पूछा कि तुम अकेले रह तो लोगी ना, अदरवाइज तुम भी साथ ही चलो। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई विल मैनेज। वैसे भी सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और फिर तुम तो कोलकाता में घर भी नहीं जा रहे हो। मोहम्मद डैड को भी होटल ही बुला लिया मिलने के लिए। हाँ, अब क्या करूं, मजबूरी जो है, टाइम कम और काम ज्यादा। तुम्हें तो बताया ही था ना कि रशिया द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी, वहां से डेलीगेट्स आ रहे हैं अपनी R&D टीम के साथ। लॉन्ग टर्म एंड सबसे प्रॉफिटेबल क्लाइंट साबित होंगे ये हमारे लिए। हाँ, बस एक बार उनके साथ बिजनेस डील फाइनल हो जाए। पर ऐसा भी क्या कि रात में घर नहीं रुक पा रहे हो? माय लव, तुम्हें तो पता है ना कि बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स ब्रेकफास्ट और लंच पर नहीं बल्कि डिनर टेबल पर होती है, वो भी अच्छी ब्रांड्स के साथ। तो तुम ही सोचो, इन कंडीशंस में नाइट स्टे, वो भी घर पर। पापा को अगर भनक भी लग गई ना तो बिजनेस ही बंद करवा देंगे। इसलिए समझदारी यही है कि उनसे होटल में ही मिल लो। उफ, योर एडजस्टमेंट, ये तो हद ही है। एक और कप चाय? बट तुम्हारे पास यहाँ अकेले ना रहने का एक ऑप्शन है। इफ यू कंफर्टेबल तो अगले 2 दिन तुम कैमिला भाभी के साथ रह लो या फिर इनको यहाँ बुला लो। नहीं, उन लोगों को क्यों परेशान करना? और वैसे भी मुझे देख के हैरी कुछ डरा डरा सा रहता है, पता नहीं क्यों। बच्चा है, अब उससे कितनी समझ होगी। तुमने देखा नहीं, मेरे पास तो दौड़ दौड़ कर आता है, जैसे कि मुझे बरसों से पहचानता हो। अब बातें ही करती रहोगी या फिर ब्रेकफास्ट के बारे में भी कुछ सोचोगी? निकलना है मुझे। हाँ, सब प्रिपेयर है, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं टेबल पर लगाती हूँ। As you wish. 1 मिनट नहीं, वो स्टेयर्स की की कहाँ रखी है? मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। क्यों? मेरा मतलब कि उसकी क्या नीड? उसे बंद ही रहने दो। पर कभी कभी मन करता है ऊपर जाके पहाड़ों से आने वाली हवा को महसूस करूं। तुमने पता नहीं क्यों उसे लॉक कर रखा है। अब इस बैकयार्ड की ऊंची ऊंची दीवारों से ना तो हिमालय ठीक से दिखाई देता है और ना ही उनसे निकलने वाली रिवर। नहीं, इनफैक्ट मुझे याद ही नहीं। लौट के आऊंगा तो ढूंढ दूंगा। अभी के लिए तो तुम उसको भूल ही जाओ। और फिर कितना बड़ा घर है, मैं तो नीचे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर थक जाता हूँ। तुम बदल गए हो नील। जब से इस घर में आए हो, मेरी हर बात को या तो डायरेक्टली मना कर देते हो या फिर कोई ना कोई बहाने से टाल जाते हो। तुमसे तो अब कोई बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ किचन में, तुम्हारा जब मन करे आके ब्रेकफास्ट कर लेना। सानिया प्लीज। आज फिर गुस्सा हो गई। उसे कैसे समझाऊं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उसके लिए। आई केयर फॉर हर। नील, डू फास्ट। हाँ, चलो तैयार हो जाऊं।
इससे पहले कि सानिया का मिजाज और गर्म हो जाए। ये साउंड और ये धुआं, ये तो सांसों में घुल रहा है। लेकिन ये आ कहां से रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। बंद करता हूँ ये दरवाजा जल्दी से, नहीं तो। सानिया, ये बैकयार्ड का डोर भी बंद ही रखना। पता नहीं कैसी हवा बाहर गई है, लगता है जान ही ले लेगी। लॉक ला के दो तुम्हें, बैकयार्ड भी बंद कर दो मेरे लिए। और हाँ, जब रिनोवेशन करवाना तो सानिया विला के साथ एक पंच लाइन भी खुदवा देना, रिस्ट्रिक्टेड फॉर सानिया, क्योंकि एक एक करके इस घर के हर कोने को मेरे लिए बंद करते जा रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ऐसे ही रखना था तो फिर मुझे यहाँ की प्रिंसेस बनाने का क्या फायदा। ओफो, इतना गुस्सा। जान, आई लव यू यार, और तुमको खोने से डरता हूँ बस इसलिए। एंड गॉड प्रॉमिस, बैकयार्ड की हवा में कुछ अजीब सा जहर घुल रहा है। बिलीव मी, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और बस 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ ऊपर वेरेंडा और पीछे बैकयार्ड पर बैठूंगा। प्रॉमिस, बस मुझे वापस आने दो। अब कौन आ गया? लगता नहीं कि टाइम पर निकल पाऊंगा। आ रहा हूं। अरे निर्मल, तुम? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। और बताओ, हाउ आर यू नाउ? मच बेटर। ये रहे आपके एग्रीमेंट पेपर्स। ओह यस, इन्हें तो मैं भूल ही गया था। बट व्हाई यू? तुम तो लीव पर थे ना, थोड़ा और आराम कर लेते। और ये पेपर्स, ये तो ऑफिस के किसी प्यून से भिजवा सकते थे ना। व्हाई सो फॉर्मल? कैसी फॉर्मेलिटी सर, वो तो बस मैं इधर से गुजर ही रहा था तो सोचा पेपर्स हैंड ओवर ही कर दूं, और इसी बहाने मैम से भी मिलता चलूंगा। आखिर पता तो चले उन्हें मेरा वेलकम गिफ्ट। अरे रे रे रे, तुम खड़े क्यों अभी तक? आओ बैठो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का टाइम ही दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कोलकाता के लिए निकलना है फॉर सम अर्जेंट वर्क। ओह, फिर तो आपको लेट हो रहा होगा। फिर मैं चलता हूँ सर। सॉरी निर्मल, अब मैं तुम्हें कॉफी भी ऑफर नहीं कर पाया, बट वापस आकर साथ लंच करते हैं। अरे कोई बात नहीं सर, श्योर श्योर, बाय, टेक केयर। सानिया मैम भी आपके साथ जा रही है? नहीं, क्यों? हाँ, बाय सर। ये निर्मल भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही वियर्ड और चीप बिहेव करता है। एनीवेज, गेटिंग लेट, बस 5 मिनट में तैयार होकर निकल लेता हूँ। सानिया, ब्रेकफास्ट पैक ही कर दो यार, कार में खा लूंगा, टाइम नहीं है ज्यादा। ओके, जैसे तुम सही समझो। बस 2 मिनट और। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। That's my breakfast on table and चलता हूँ मेरी जान। और प्लीज जब वापस आऊँ तो चेहरे पर तुम्हारी वही स्पेशल स्माइल होनी चाहिए। ये नाराजगी खत्म कर देना। लव यू। बाय। ये आवाज, तुम्हें ये आवाज सुनाई दी सानिया? कौन सी आवाज? ये उसी विंड चाइम्स की जो हमारे रूम में लगी थी। लेकिन वो तो तुमने खुद उतार के रख दी थी ना। हाँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये आवाज पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही है, कई बार। ऐसा कैसे हो सकता है?